एक लड़की की खुशबू को सूंघकर बहुत ही ज्यादा मदहोश हो जाता है। उस लड़की को पाने के लिए गलती से उस लड़की को जान से मार देता है, लेकिन अभी भी वो उसी खुशबू को पाना चाहता था। इस वजह से वो वैसा परफ्यूम बनाने की तलाश में लग जाता है और ऐसा करने के लिए वो करीबन सैकड़ों लड़कियों को वो मौत के घाट उतार देता है। लेकिन सबकी मदद से वो ऐसी खुशबू बना लेता है कि हर कोई उसके पीछे पागल हो जाता है और बाद में पकड़ा जाता है। अगर आप इसकी पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल में कैदी दिखाया जाता है जिसे कि बांध कर घसीट कर ले जाया जाता है और जेल के ऊपर एक बालकनी में खड़ा कर देते हैं और सामने हजारों की तादाद में लोग खड़े होते हैं जो कि उसकी मौत का वेट कर रहे थे। लोग गुस्से से इस आदमी को देखकर इसे कातिल, खूनी, दरिंदा और कई गालियां देते हैं। आखिर ये इस पूरे शहर का दुश्मन कैसे बन गया, ये हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद जेलर एक गार्ड को सजा का ऐलान करने के लिए कहता है। गार्ड भीड़ के सामने कहता है कि कोर्ट ने 2 दिन बाद इस कैदी को फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसको एक जगह पर लिटाकर इसे पीट कर इसकी एक एक हड्डियां तोड़ेगा। और ये सुनकर लोग बहुत ही ज्यादा खुशी से झूम उठते हैं। अब चलिए देखते हैं कि आखिर ये कैदी है कौन और इसकी सजा का कारण क्या है। अब कहानी कई साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम पेरिस के फिश मार्केट को देखते हैं जो कि शहर की सबसे ज्यादा बदबूदार जगह थी। मछलियाँ और गोश्त बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। हम यहाँ पर एक मछली बेचने वाली लेडी को देखते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वहीं पर ही टेबल के नीचे अपने बच्चे को पैदा करती है। वो देखती है कि उसके बच्चे में कोई भी हलचल नहीं है। उसको लगता है कि वो मरा हुआ है और वो जिसे टेबल के नीचे बदबूदार मछलियों के बीच फेंक देती है। इस औरत के पहले भी 4 बच्चे इसी तरह से पैदा हो चुके थे और वो सब भी मरे हुए थे, लेकिन इस समय उसने जिंदा बच्चा पैदा किया था और वो उसे गलती से फेंक देती है। अब वहाँ पर पड़ी हुई बदबूदार मछलियों की बू को सूंघकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और वहाँ पर खड़े हुए लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी माँ को बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। दरअसल ये छोटा बच्चा वही कैदी था जिसे की सजा का हुक्म सुनाया गया था। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके पास 2 खासियत थी। एक ये है कि इसकी सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि कहीं भी कुछ भी सूंघ कर पता लगा सकता था, और दूसरा ये था कि जब भी कोई उसे खुद से दूर करता था उसकी मौत पक्का ही हो जाती थी। जैसे कि उसकी माँ जो कि उसे पैदा करते ही उसे फेंक देती है और जिस वजह से उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है। और अब जॉन को यानी कि उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम मैडम गुलाट के पास भेज दिया जाता है, और जो कि पैसे के लिए सिर्फ बच्चों को पालती थी। लेकिन अनाथ आश्रम में कुछ बड़े बच्चे उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम गुलाट देख लेती है और उन बच्चों को बहुत ही ज्यादा पीटती है। अब इसके बाद 5 साल बाद का सीन देखते हैं, यानी कि जॉन 5 साल का हो चुका है जो कि अभी भी बोल नहीं पाता, लेकिन किसी भी चीज को वो अच्छे से सूंघ सकता है और किसी भी चीज का पता लगा सकता है। अब इसके बाद 13 साल की उम्र में अनाथ आश्रम में जगह न होने के कारण मैडम गुलाट उस बच्चे को जानवरों की खाल बेचने वाले एक व्यक्ति को बेच देती है। अब जैसे ही जॉन को बेच के जाती है, कुछ चोर मैडम गुलाट को पैसों की खातिर जान से मार देते हैं। अब वो शख्स जिसे कि जॉन को बेचा गया होता है वो जॉन से बहुत ही ज्यादा काम करवाता है और वो उसे एक बार शहर भी ले जाता है, जहाँ पर जॉन पहली बार बदबू के अलावा भी अच्छी दुनिया और खुशबू का मजा लेता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक परफ्यूम की दुकान को देखता है और जहाँ पर वो खींचा चला जाता है, वो एक दुकानदार को एक परफ्यूम उठाए हुए देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस परफ्यूम था। और इसी दौरान जॉन को एक और खुशबू का एहसास होता है और जो कि एक फल बेचने वाली लड़की होती है। जॉन उसका पीछा करता है क्योंकि वो उसकी खुशबू से उसकी तरफ खींचा चला जाता है। जॉन लड़की के पीछे पहुंचकर उसकी खुशबू को बड़े मजे से सूंघता है। अब वो लड़की उसे देखकर उसे भूखा समझकर उसे कुछ फल देती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इसके बाद जॉन अपने सूंघने की शक्ति से उसे ढूंढ लेता है और उसके पीछे जाकर उसके शरीर की खुशबू को सूंघने लगता है। लड़की को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और वो जॉन को देखकर डर जाती है और डर के मारे चीखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जॉन उसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर से कुछ देर तक दबाए रखता है कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं। और जैसे ही
लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की के मुंह से हाथ को हटाता है तो वो देखता है कि लड़की मर चुकी होती है। लेकिन जॉन लड़की के कपड़े को फाड़कर उसके पूरी बॉडी की खुशबू लेने लगता है, लेकिन तभी डेड बॉडी होने के कारण उस लड़की की बॉडी की स्मेल धीरे धीरे खत्म हो जाती है और जॉन अब हैरान हो जाता है कि आखिर खुशबू कहाँ चली गई और जिस वजह से जॉन को वहाँ से जाना पड़ता है। अब इसके बाद हम एक दुकानदार को देखते हैं जो कि पेरिस का बहुत ही मशहूर परफ्यूमर था। मार्केट में कंपटीशन होने के कारण उसका काम बहुत ही कम हो चुका था और जिस वजह से वो दूसरे परफ्यूमर्स की कॉपी किया करता था। और अब इसी शाम को जॉन बकरी की खाल की डिलीवरी के लिए उसकी शॉप में जाता है। अब जॉन वहाँ पर तरह तरह की परफ्यूम को देखकर उनकी खुशबू को नोटिस करता है और अब उस दुकानदार बाल्दिनी को कहता है कि वो उसकी खुशबू को सूंघकर वैसा परफ्यूम बना सकता है। बाल्दिनी उसका मजाक उड़ाता है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे अपने सूंघने की एबिलिटी के बारे में बताता है। इस वजह से बाल्दिनी उसे एक मौका देता है। जॉन फटाफट वहाँ से उठाए बोतल से कई चीजों को मिक्स करके अलग अलग परफ्यूम बनाता है जिसकी खुशबू बाल्दिनी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सब कुछ देखकर जॉन बताता है कि मैं इससे भी ज्यादा अच्छे परफ्यूम बना सकता हूँ। अब अगले परफ्यूम को सूंघकर बाल्दिनी को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। अब इसके बाद बाल्दिनी जॉन को उसके मालिक से खरीद लेता है। इसी रात में ही जॉन का पुराना मालिक शराब के नशे में नदी में गिर के मारा जाता है। यहाँ पर जॉन की वजह से बाल्दिनी के परफ्यूम पूरे शहर में मशहूर हो गए थे और वो जॉन को अपने परफ्यूम बनाने के तरीके सिखाता है। वो जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3 सेट होते हैं और हर सेट के 4 अलग अलग खुशबुएं होती है, यानी कि टोटल 12 और 12 खुशबुओं को इंसान आराम से पहचान सकता है। इससे हटकर अगर 13वीं खुशबू कोई बना ले तो दुनिया का कोई शख्स उस 13वीं परफ्यूम का तोड़ नहीं निकाल सकता है। ये बात जॉन को बहुत ही ज्यादा फील होती है और वो बाल्दिनी को कहता है कि वो इस काम को कर दिखाएगा और वो बाल्दिनी से इसका तरीका सिखाने को बोलता है। अब बाल्दिनी उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका देने के लिए प्रॉमिस करता है। अब इसके बाद बाल्दिनी अपने 10,000 फूलों को मशीन में डालकर परफ्यूम बनाने का तरीका सिखाता है। जॉन दिन रात बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है और एक दिन बाल्दिनी जॉन को बहुत ही ज्यादा रोते और गुस्से में देखता है। बाल्दिनी के पूछने पर जॉन कहता है कि तुम झूठे हो और जॉन कहता है कि तुम्हारा बताया हुआ तरीका बिल्कुल फ्लॉप है और जिसके तुरंत बाद ही जॉन सदमे से बेहोश हो जाता है। जॉन बहुत ही ज्यादा बीमार भी हो जाता है। बाल्दिनी उसके बीमार होने से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसे डर था कि अगर जॉन को कुछ हुआ तो उसकी दुकानदारी कम हो जाएगी। बाद में जॉन को किसी तरह से होश आ जाता है। अब बाद में जॉन बाल्दिनी से और कई नई तरीकों के बारे में पूछता है। अब बाल्दिनी उसे जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका बताता है और उसे और सीखने के लिए ग्रास जाने का हुक्म देता है। अब जॉन ग्रास में जाकर काम सीखता है। जॉन बाल्दिनी को हमेशा के लिए छोड़ देता है। इस वजह से बाल्दिनी का घर गिर जाता है जिसमें कि बाल्दिनी मारा जाता है। ग्रास में होने पर जॉन को पहली बार अपनी आजादी का एहसास होता है। अब वो किसी का भी गुलाम नहीं था। अब वो अपने फैसले खुद ही ले सकता था। अब ग्रास जाने के 2 रास्ते होते हैं, एक गांव से जाता है और दूसरा पहाड़ों से। लेकिन जॉन पहाड़ों से जाता है। रास्ते में जॉन को एक गुफा मिलता है जहाँ पर वो आराम के लिए रुक जाता है। वो वहाँ पर सुकून से सोता है और अपने कई दिन वहाँ गुफा में गुजारता है। एक दिन जॉन को उसी फल वाली लड़की का ख्वाब आता है। अब जॉन घबरा कर उड़ जाता है और अपने जिस्म को सूंघने लगता है, लेकिन उसे अपने जिस्म से किसी भी प्रकार की खुशबू का एहसास नहीं होता। अब जिसके बाद जॉन बाहर बारिश में जाकर नहाता है। अब उसे मालूम चलता है कि उसके अपने बॉडी की कोई भी खुशबू नहीं है। अब अगली सुबह होते ही वो ग्रास के लिए रवाना हो जाता है और रास्ते में उसे वही खुशबू आती है जो कि उसे फलों वाली लड़की से आई थी। वो देखता है कि एक बहुत ही प्यारी लड़की बग्गी से जाते हुए नजर आती है। उसकी जिस्म की खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है, जिस वजह से वो उसका पीछा करता है और ग्रास में पहुंच जाता है। उस लड़की का पीछा करते हुए एक महल में दाखिल हो जाता है जो कि वहाँ के अमीर शख्स रिचिस का होता है और वो खूबसूरत लड़की जिसका नाम लौरा है वो रिचिस की बेटी होती है और पूरे ग्रास शहर में लौरा सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। ग्रास में जॉन एक लेडी के अंडर में काम करता है और उस औरत का हस्बैंड जॉन के ऊपर पूरी नजर रखता है। जॉन इनके पास रहते हुए जानवरों की चर्बी से खुशबू निकालने के 2 नए तरीके सीखता है और पहले तरीके का इस्तेमाल वो अपने साथ काम करने वाली लड़की को जान से मारकर करने लगता है और फिर बाद में वो एक जवान लड़की को जान से मारकर उसे एक बड़े से टैंक में डाल देता है ताकि उसकी खुशबू को निकाल सके और वो उसे जानवरों की चर्बी के साथ उबालता है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होता। और अब दूसरे तरीके के लिए वो एक और लड़की को पकड़ता है और जिसमें कि वो उस लड़की को जान से मारने के बाद जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल एक कपड़े के ऊपर लेप लगाकर
बॉडी को उसके अंदर लपेट के करता है और फिर बाद में वो उस कपड़े और शरीर में से चर्बी को निकालकर बाल्दीनी के सिखाए हुए तरीके का इस्तेमाल करके खुशबू को निकालने में कामयाब हो जाता है। और जिसके बाद वो उस लेडी के पालतू कुत्ते पर इस्तेमाल करके टेस्ट करता है। अब वो बाल्दीनी के बताए हुए 13 बोतल्स के सेट का इंतजाम करता है, यानी कि हर बोतल के लिए एक मर्डर। अब लॉरा के बर्थडे पार्टी में सभी लड़कियां छुपन छुपाई खेलते हैं और तभी मौका पाकर जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। लॉरा के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाती है, लेकिन उसके बदले वो पार्टी से 2 जुड़वा बहनों को किडनैप कर लेता है। अब हम देखते हैं कि जॉन उन दोनों लड़कियों को मारकर अपने सेट की पहली बोतल तैयार कर देता है और उन दोनों की लाशों को इस शहर के पुल के नीचे फेंक देता है। अब इसके बाद जॉन पूरे शहर से लड़कियों को उठाने लगता है और उनकी खुशबू निकालकर उनकी डेड बॉडी को फेंक दिया करता है। ऐसा पूरे शहर में बहुत सी अनगिनत लड़कियों के साथ करता है। अब डर के मारे लोग अपनी बेटियों को बचाने के लिए घरों के बाहर ताले लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आखिर में जॉन 12 बोतल्स का सेट तैयार कर देता है और इन सभी को एक बड़ी बोतल में मिला देता है। अब परफेक्ट परफ्यूम बनाने के लिए उसे एक और बोतल चाहिए, यानी कि एक और खुशबू, और वो कोई और नहीं बल्कि लॉरा है। अब ये सब देखकर रिचीज कहता है कि जितनी भी लड़कियों की मौत हुई है वो सभी कुंवारी थी और उनकी बॉडी पर किसी भी जबरदस्ती का निशान नहीं है। इसका मतलब उस कातिल ने उन लड़कियों को किसी खास वजह के लिए मारा है। सभी लोग मदद के लिए चर्च में जाते हैं। अब चर्च के फादर उनकी मदद के लिए हाँ भरते हैं और तभी वहाँ पर एक दौड़ता हुआ आदमी आकर उस कातिल के पकड़े जाने की बात बताने लगता है, जिसे सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। रिचीज को इस खबर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा फिक्र करता है और जिस वजह से वो ग्रॉस को छोड़ने का फैसला करता है और अगले ही दिन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जॉन शहर से जाती हुई लॉरा की खुशबू को फील कर लेता है और फिर उनका पीछा करने लगता है और अपनी खुशबू की एबिलिटी से उनको ढूंढ लेता है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिस लेडी को जॉन ने मारा था उसका एक पालतू कुत्ता भी था। वो जॉन के रहने वाली जगह पर लड़कियों के बाल और कुछ कपड़े ढूंढ लेता है। ये सब पाने के बाद इस शहर में अफरा तफरी मच जाती है। वहाँ पर रिचीज अपनी बेटी के साथ एक होटल में रुकता है, जहाँ पर वो अपनी बेटी को सुलाकर उसे बाहर से ताला मारकर उसकी चाबी अपने पास रखता है। रात में जॉन उस घर में घुस जाता है और रिचीज के कमरे से उस चाबी को उठाकर लॉरा के कमरे में पहुंच जाता है और उसे भी मारकर उसकी खुशबू हासिल कर लेता है। अब जैसे ही रिचीज अगले दिन कमरे में जाता है तो फिर वो अपनी बेटी की लाश को देखकर बहुत ही ज्यादा रोता है। अब एक जगह पर बैठकर जॉन 13वीं बोतल को भी बनाकर कामयाब हो जाता है और उसे वो अपनी फाइनल बोतल में मिला देता है। अब वहाँ पर पुलिस आकर जॉन को पकड़ लेती है। अब यहाँ पर कहानी 2 दिन बाद होने वाली सजा से स्टार्ट होती है, जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। दूर दूर से लोग जॉन की मौत को देखने आते हैं और जैसे ही जॉन को वो लोग जेल से निकालने आते हैं यानी कि सजा देने के लिए, तभी जॉन मौका पाकर परफ्यूम के ढक्कन को खोल देता है, जिसकी खुशबू को सूंघकर सभी मदहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही कैदी का वेट करने के लिए वहाँ पर सभी लोग खड़े होते हैं तो फिर सभी देखते हैं कि जॉन एक राजकुमार की तरह गाड़ी से आराम से उतरता है, क्योंकि जॉन ने पहले ही परफ्यूम की खुशबू से सभी को मदहोश कर दिया था। अब जब जॉन जल्लाद की तरफ बढ़ता है तो जल्लाद भी उसकी खुशबू को सूंघकर उसके कदमों में गिर जाता है और उसे अपना गॉड बोलता है। अब इसके बाद जॉन एक रुमाल में परफ्यूम को लगाकर उसकी खुशबू को हवा में फैला देता है, जिससे कि वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को जन्नत का एहसास होने लगता है और अपने आप में ही सभी मदहोश हो जाते हैं और वो सभी लोग जॉन को फरिश्ता कहने लगते हैं। अब यहाँ पर जॉन खुद को लोगों का मसीहा समझने लगता है। अब वो अपने रुमाल को लोगों के बीच फेंक देता है और रुमाल की खुशबू को ज्यादा सूंघने की वजह से सभी लोग एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कैसा भी व्यक्ति हो। सभी अपने कपड़े उतार उतार के एक दूसरे से लिपट जाते हैं और एक दूसरे को जी भर के प्यार करते हैं। अब ये सब कुछ देखकर जॉन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे अपने सच्चे प्यार का एहसास होने लगता है, यानी कि उस फल बेचने वाली लड़की का। अब इसके बाद जॉन उस फलों वाली लड़की के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि अगर वो उस लड़की को आज तक किसी तरह से प्यार करता तो फिर वो उसे अपना बना सकता था। जॉन ये सोचकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी जॉन उस लड़की की जैसे खुशबू नहीं बना पाया। और तभी रिचीज अपनी तलवार को लेकर वहाँ जॉन को मारने आ जाता है, लेकिन वो उस खुशबू में अपनी बेटी की खुशबू को सूंघता है और वो अपनी बेटी की याद में मदहोश हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अब यहाँ पर जॉन को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और जिसके बाद मौका देखकर वो शहर से रवाना हो जाता है। कुछ घंटे के बाद शहर के लोगों से परफ्यूम की खुशबू का असर खत्म हो जाता है और सभी लोग होश में आते हैं तो एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं।
अब जॉन इसके बाद उसी मछली बाजार में जाता है जहाँ पर कि वो पैदा हुआ था, और वहाँ पर जाने के बाद वो अपनी जेब से परफ्यूम की बोतल को निकालता है और पूरी बोतल का परफ्यूम अपने सिर पे गिरा लेता है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग परफ्यूम की खुशबू की वजह से उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और जॉन की एक एक बॉडी को नोच डालते हैं, और इस तरह से जॉन का नामो निशान खत्म हो जाता है। अब दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।